सरप्रस्त के तमाम दर्शकों को, ऑडियंस का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। इस समय हम लोग पाक सर्कस मैदान पर जश्न आज़ादी के माहौल पर शरीक हो रहे हैं। हमारे पीछे में जो आप आवाम देख रहे हैं, देश का झंडा हाथ में लिए हुए, इसमें सभी भाई बहन, देश को चाहने वाले, देश से प्रेम करने वाले इस समय इस सारी भीड़ में शामिल है। हम यहाँ इस बात की गवाही लेने आए हैं कि देश प्रेम का आज जो माहौल चल रहा है, वो पाक सर्कस में मैदान से कौन सा मैसेज लगने जाएगा। देश प्रेम के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर, जब देश का माहौल एक ऐसे नफरत के माहौल से गुजर रहा है, ऐसे में देश की आज़ादी की खुशी भी हमारे बीच में शामिल हो रही है। क्या मैसेज देंगे सारे हिंदुस्तान को मोहब्बत का? एक साथ रहें और क्या बोलते हैं, पीस को कायम रखें। फिलहाल इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडिपेंडेंस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वी ऑल आर हियर, सो वी आर लाइक लिव ब्रदरहुड कायम रखें। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। वी आर इन रश राइट नाउ, सो लेट्स एंजॉय द रैली। हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। हाँ, हर घर तिरंगा, फाइट तिरंगा। चलिए ठीक है, घर घर तिरंगे की बात की है दोनों, और तिरंगे में तो सारा हिंदुस्तान शामिल है। इसमें आप अपने को पाक सर्कस में मैदान के माध्यम से हिंदुस्तान में कौन सी जगह पर शरीक कर रहे हैं? हमारे देखेंगे माहौल काफ़ी कोई हिंदू मुस्लिम का फर्क मिटा के देश का हिंदुस्तानी बन के अगर एक साथ जुट के रहे, इससे हम लोग देश की भलाई है। हमारी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार जो हम लोग के लिए कर रही है, उसमें जो काबिल तारीफ है कि हम लोग हमें सीखने नहीं, नॉर्मल ना कोई पार्टी का भी, ना कोई मेरा तो कुछ ब्रांड है, ब्रांड तो हम लोग इसमें स्पॉन्सर हैं। तो हम एक नॉर्मल इंसान की तरह बोल रहे हैं, जब हमारी सरकार जो करी, ममता बनर्जी सरकार जो कर रही है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन हैं हिंदुस्तान। हम वतन होने के नाते आज 75वीं सालगिरह पर क्या मैसेज देंगे सरप्रस्त चैनल पर? तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लास्ट 75 ईयर्स से मनाते आ रहे हैं, और जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये बोला है कि हर घर महाउत्सव, हर घर तिरंगा, इस चीज़ को हम लोग कायम रखें, ताकि हमारे दिल में कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि के लिए एक प्यार, एक जागरूकता होती ही है। बहुत और बताइए जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा हर किसी से, देशवासी से, कि आपसी में भेदभाव मिटाकर एक मेल कायम रखें, और एक इंडिपेंडेंस जो है, लोग वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी के बंधन में ना बंद करके रखें। उनकी जो भी ख्वाहिशात है वो खुलकर सामने आए, इंडिपेंडेंट होकर की आज़ादी की वो शुरुआत करें, और जो शुरुआत चल रही है उसको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाएं। आपका शुभ नाम बताइए। मोहम्मद यासिन। आपका सरप्रस्त चैनल में स्वागत है, वेलकम है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सिंह। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 53। इसका मतलब है आपने बहुत करीब से बचपन में आज़ादी का जो सामने में आज़ादी मिली थी, उसकी खबरें आपके सामने अभी भी ताज़ा होगी। आपके बचपन के माहौल को अगर सोचा जाए, उस समय की जो आज़ादी की खुशी थी, आज जो 75वीं सालगिरह में देश एक ऐसे माहौल में है जिसमें बीच में मजहबी फ़र्क भी आ चुके हैं साथ में, फिर भी हम लोग एक साथ जीने की एक कोशिश कर रहे हैं, काम की। आप कैसा देखते हैं अपने तजर्बे से? फ़र्क आया है पहले से, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया है, लेकिन बहरहाल आज भी लोगों के अंदर जो है वो मेलजोल का माहौल रखने की ख्वाहिश है। मिलजुल के रहना चाहते हैं सब लोग, और आज़ादी को बेहतरीन तरह से मनाना चाहते हैं, और आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हैं। बस बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अभी आपसे भी हम लोग 75वीं सालगिरह पर एक मैसेज लेते हैं। मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा घर घर तिरंगा। तिरंगे की डेफिनेशन ये होती है, चेक पोस्ट पर होना चाहिए। चेक पोस्ट का मतलब है विनिंग पोस्ट, जहाँ हमने आगे जाकर देश की सरहद को प्रोटेक्ट किया, वहाँ एक तिरंगा गाड़ दे। घर में तिरंगा गाड़ने का क्या मैसेज मोदी साहब देना चाहते हैं? आपके शब्दों की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या डेफिनेशन है घर घर तिरंगे की? अभी जो सिचुएशन सिनारियो जो चल रहा है, नहीं, इसका मतलब है हम लोग देश से प्रेम नहीं करते, हमारे खूंटे पर तिरंगा बांधा जा रहा है। इसको आप कौन से वर्ड देना चाहेंगे जवाब में, प्रतिक्रिया में, रिएक्शंस में, कि घर घर तिरंगे का मतलब क्या है? कि मैंने किसी और देश का तिरंगा लगाया था? जो घर घर तिरंगे की बात मोदी साहब कर रहे हैं, दिल में है हमारे तिरंगा, हमें बिल्कुल सही बात। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार सरप्रस्त के दर्शकों को एक बार अपना प्यार और मोहब्बत भरा मैसेज देकर रिएक्शन दीजिए।
तिरंगे को दिमाग में रखिए, दिल में रखिए, उसकी मान सम्मान को बरकरार रखिए। टूटे पे गाना मैटर नहीं करता है, वो कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको थामने के लिए जज्बा होना चाहिए, जज्बा होना, जज्बा, मोहब्बत होनी चाहिए, मोहब्बत, एकता होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये बहुत सही बात कही। आप कुछ कहना चाहेंगे घर घर तिरंगे के बारे में? और बिल्कुल आज देश आज़ाद हुआ है और देश आज़ाद आज देश आज़ाद हुआ, आज के दिन, आज के दिन हुआ है आज़ाद और 75 ईयर्स हो गया जिसका सेलिब्रेशन आज हर घर में हो रहा है। तो इससे ही समझ में आता है कि देश पहले का घर घर में नहीं होता था। पहले बिल्कुल होता था। आज आप देखिए ना आज कि आज ऐसी कौन सी हर एक जगह नहीं, आज ऐसा कौन सा तरीका है कि घर घर में हो रहा है? आज पहले जितनी घर में आप एम्पावरमेंट, अगर वुमेन एम्पावरमेंट में देखेंगे तो आज वुमेन्स भी आके, पहले वुमेन्स को इतनी आज़ादी नहीं मिलती थी। किसने दी आपको आज़ादी? हमने आज अब- किसने आज दी? हम लोग खुद इंडिपेंडेंट। पहले गुलामी किसने दी थी आपको? पहले गुलामी नहीं, पहले घर की फैमिली की जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन आज हम लोग मेंटली इंडिपेंडेंट फील करते हैं। आज हम लोग ये सब जितना एजुकेशन, आज जितनी तरक्की इंडिया डेवलप हुआ है उसका इम्पैक्ट हम लड़कियों के, हम औरतों के ज़िंदगी में ज़रूर आया है। तो जिसकी वजह से हम लोग ये फ्रीडम सिर्फ इंडिया नहीं, हम लोग अपने आप को भी फ्रीडम पाते हैं कि हम लोग हर तरीके से, हर नया सोच हम लोग अपने लिए एक सोसाइटी के लिए भी ला सकते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने वुमेन्स फ्रीडम को रोक कर रखा था? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगता फिर है। आपके रिएक्शंस ऐसे क्यों हो रहे हैं? नहीं, मेरा रिएक्शन ये है कि मैंने एम्पावरमेंट के बारे में बात किया है, वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए मैंने कोई मतलब आप 75वें सालगिरह को वुमेन एम्पावरमेंट पर डेडिकेट करना चाहती हैं? हाँ, डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आप भी दो शब्द बोले, लफ्ज़ बोले। सबसे पहले आपके इस लिबास को मैं सलाम करता हूँ जी। आपने अपने मजहब के साथ खुद को पेश किया है। आप क्या समझती हैं इस माहौल में? आज आपको आज़ादी मिली है ना, पहले से आज़ाद थी? आपके रिएक्शंस कौन से होंगे? आज़ाद तो पहले थे, मेरे स्टेटस में अभी भी है। आज़ाद देश के गुलाम नागरिकों को हार्दिक बधाइयाँ। नहीं, आज़ादी कहाँ से होती है? जहन से होती है, सोसाइटी से होती है, सरकार से होती है? एजुकेशन में। बहुत बड़ी बात कही, ये राइट मैसेज लग रहा है। सरप्रस्त के सभी दर्शकों को हम लोग बता दें, हर मजहब शिक्षा और एजुकेशन की बात करता है। गुरु नानक ने भी कहा था, विद्या विचारिता परोपकारी। और यहाँ पर हमारी बहन जो है, मुस्लिम बहन, इन्होंने भी एजुकेशन पर जोर दिया। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी लीडरशिप आज नहीं चाहती कि अवाम एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटियाँ बने, स्कूल बने, कॉलेज बने। आपने मेरे ख्याल से पढ़ाई के ऊपर स्ट्रगल किया होगा। क्या मैसेज देना चाहती हैं आज 75वीं सालगिरह पर? मेरा मैसेज यही है कि एजुकेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। हर कुछ हो रहा है बट एजुकेशन एम्पावरमेंट कहीं पे नहीं हो रहा है, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। हर जगह घर घर में तिरंगा से ज़्यादा भी घर घर में एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तिरंगा हमेशा से था, है और रहेगा इंशाल्लाह। मतलब अगर पीपल्स एजुकेटेड हो, तिरंगे की बात समझ में आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आज तो इतनी हर जगह तिरंगा लहरा रहा है, कल डस्टबिन में दिखेगा, रोड साइड में दिखेगा। सरप्रस्त के सारे दर्शकों को बता दें, जिस तरह भगवान स्ट्रीट पर पत्थर लगाकर रास्ते पर पूजे जाते हैं, कोई तहजीब या डिसिप्लिन नहीं होती, क्योंकि सबको बनाने वाला एक सड़क पर पूजा जाता है, उसकी एक खास जगह होनी चाहिए। वैसे तिरंगा इस देश की जीत का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, सभी भाईचारे का प्रतीक है। इस बहन ने हमें मैसेज दिया है, एजुकेशन अगर होगी तो तिरंगे की संभाल, उसकी कद्र और उसकी इज्जत जो है तभी हम कर सकेंगे। यही मैसेज है ना आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार नाम बताइए आप। शगुफ्ता अदनान। तो आप 75वीं सालगिरह पर एक लाइन का मैसेज फिर से दोहरा दीजिए। आई वुड लव टू प्रमोट एजुकेशन एम्पावरमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी सो मच। आपका भी सरप्रस्त चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम है। 75वीं सालगिरह पर या 2-3 मुद्दे अभी उठ गए हैं। एक उठ गया है वुमेन एम्पावरमेंट, एक एजुकेशन पर आ गया है। एक कहा गया कि आज़ादी का हम लोग आज उत्सव मना रहे हैं। क्या इतनों दिन हमारे ऊपर कोई गुलामी थी, या अगर आज आज़ाद हुए तो किसने आज़ादी हम लोग को दी है? आपके रिएक्शन के वर्ड्स क्या होंगे? जहाँ तक मेरा मानना है, आज़ादी और गुलामी का जो फैक्टर है, गुलाम हम खुद से होते हैं और वो तभी होती है जब हम अपनी चीज़ों को दूसरों की तरफ थोपते हैं, सिंपल वे में। तो या मानते हैं, थोपी हुई को मानते हैं, करेक्ट। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक ये बहुत बड़ा चर्चा चला है वुमेन एम्पावरमेंट, मेरा ये मानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट इनकम्प्लीट है अगर मेन एम्पावरमेंट की बात हम ना करें। तो सबसे पहले तहजीब, हमारे अंदर में तहजीब आनी चाहिए। सर, ये बात आपने तो बहुत अच्छी कही। विदाउट पुरुष से स्त्री भी मुकम्मल नहीं थी। तो
हालांकि हमें फ्रीडम जो मिला था वो 1947 में मिला था, बट अभी भी हमें फ्रीडम चाहिए, वो है लोगों की सोच से। सोशल सिस्टम का फ्रीडम नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं है। सिस्टम हमारे पास में है, पॉलिसीज़ हमारे पास में है, बट पॉलिसीज़ की प्रोसेस जो है ना वो इतने टाइम टेकिंग है और इतने कंजर्व है, जिस चीज़ से क्या होता है कि लोग बहुत हैरेस हो रहे हैं। अभी भी हमें वो सारी चीज़ों से फ्रीडम चाहिए। तो ये मुद्दे इलेक्शन में क्यों नहीं आते? सारे मुद्दे उठते हैं, अब क्या होते हैं वो मुद्दे उठते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं। तो 75वीं सालगिरह पर आप चाहते हैं कि इलेक्शन में हमारी सोशल सिस्टम से जुड़े मुद्दे सामने आए? देखिए, सबसे पहला बात आई थिंक कहीं ना कहीं मैं हर सिटीजन को ये बोलना चाहूँगा कि आप जब भी प्रमोट करें, कहीं ना कहीं जो हम पीस से हैं तो हमें बहुत बॉयकॉट करके बंगाली का टैग दे दिया जाता है विद इन इंडिया सर्कल में। तो हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बंगाली बाद में है, तो पहले अपने आप को हिंदुस्तानी। वैसे ये कंट्रोवर्शियल वर्ड है, सरप्लस चैनल इस बात की तस्दीक आपके साथ साझा नहीं करेगा। हम लोग जिस जमी पर रहेंगे, हम लोग उस जमी के होकर देश से मोहब्बत करेंगे। नहीं, वही है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ एंड इंडियन बन के ही रहना चाहता हूँ। एंड डेफिनेटली मेरा मैसेज सबको यही है कि अगर सोच बदलनी है तो पहले आप अपने आप को। हम सारे दर्शकों को एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। हमारे साथ भी बातचीत में हमारे मेहमान जो भी अपने बयान देते हैं, सरप्लस चैनल किसी बयान की अपनी जिम्मेदारी सर पर नहीं लेता है। ये उनके निजी विचार है, निजी बयान है। किसी भी तरह की कंट्रोवर्शियल बात के लिए जो बयान करता है वो खुद जिम्मेदार होगा। लेकिन आज देश प्रेम की बात, देश मोहब्बत की बात हुई है, एजुकेशन का मुद्दा सामने उठकर आया है। 75 सालों में अगर कोई, हमारे बाद भी बहुत सारे देश आज़ाद हुए हैं जो बहुत तरक्की करके आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, सामने एक छोटा सा शहर है दुबई, जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसकी तरक्की अगर हम लोग आज गूगल में देखें तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज उसकी इकोनॉमिकली व्यवस्था जो है वो हमसे बहुत स्ट्रांग हो गई है। तो हमारे बीच में बहुत ही सीनियर हमारे चीफ एडिटर है सरप्लस चैनल के, बहुत जानकार है, एनालाइज़र है, समीक्षक है और न्यूज़ की बातों को ग्राउंड जीरो से लेकर किसी भी माहौल पर वो आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं। मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूं, 75 साल हो गए, देश में शिक्षा का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा आज भी उठ रहा है। क्या आप सोचते हैं कि किसी भी पहलू पर किसी भी सरकार ने एजुकेशन के ऊपर बेहतरीन काम नहीं किया होगा, इसलिए आवाम के दिल में ये सवाल उठ रहे हैं? सबसे पहले आप बधाई देकर अपना मैसेज शुरू करें। तमाम देशवासियों को, तमाम हिंदुस्तानी देश के कोने में जहाँ जहाँ भी रहते हैं, हम तमाम ही हजरात को तहे दिल से यौम आज़ादी, स्वतंत्र दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक। आज हम हिंदुस्तानियों के लिए हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं, मुद्दे का दिन नहीं है, मसाइल उठाने का दिन नहीं है, खुशी का दिन है, आज़ादी मनाने का दिन है। हम स्वतंत्र हुए आज के दिन, तो सबसे पहले हम खुशी की बात करेंगे। मुद्दे 365 दिन में 364 दिन उठाते रहेंगे, मगर आज की आज़ादी को हम न खट्टा करना चाहते हैं, न खराब करना चाहते हैं। इसलिए कि हमारे देश की आज़ादी दिलाने में हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स और मुजाहिदीन आज़ादी का बहुत बड़ा योगदान है। आज सबसे ज़्यादा किसी को याद करने का दिन है तो जो फ्रीडम फाइटर्स देश की आज़ादी में अपने जानों की आहुति दी थी, बलिदानी दी थी, कुर्बानी दी थी, उन फ्रीडम फाइटर्स, उन माँ के लालों को याद करने का दिन है। अगर आज वो ना होते तो हम आज़ाद नहीं होते, आज़ाद मुल्क में सांस नहीं लिए हुए रहते। आज ये मैराथन जो है बैकटोन की तरफ से, जो मेन स्पॉन्सर उनकी तरफ से किया गया, उनकी टीम जो है शहरियार खान साहब, यासिन खान साहब और जो है उन तमामी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आज़ादी के दिन पर कोई बाइक रैली करते हैं, कोई ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, कोई आई चेकअप कैंप करते हैं, कहीं फुटबॉल खेला जाता है, कहीं पर क्रिकेट खेला जाता है। अलग अलग तरीक़े से हम लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। फिर से देशवासियों को जितना तहे दिल से हो सके बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक। और आज़ादी का दिन है, घूमिए फिरिए, खाइए, दोस्तों के साथ मिठाइयों की चीज़, इसलिए कि हम आज ही के दिन 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे मिडल ऑफ नाइट में, इसलिए कि जितने भी खुशी मनाए कम है। बहुत बहुत मुबारक सरपरस्त के नाज़रीन को भी। जय हिंद। सभी देशवासियों को सरप्लस चैनल की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद। जश्न आज़ादी को मिलकर बनाएं, आपसी भाईचारा कायम करें, एक दूसरे को मिठाई बांटें, गले लगाएं